नमस्ते विद्यार्थियों, स्वागत है पुनः, आपका अभिनंदन है आज के इस वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो निवेदन रहेगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें, घंटे का निशान दबा करके सब्सक्राइब कर लें जिससे नए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और आज का अपना वीडियो है हिंदी साहित्य कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए, जिसमें व्याकरण पर आधारित है। पुस्तक है अभिव्यक्ति और माध्यम। उसका एक अध्याय है पत्रकारीय लेखन के विभिन्न स्वरूप और लेखन प्रक्रिया, जिसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आते हैं। इसमें 2 क्वेश्चन आएंगे 2-2 नंबर के, कुल 4 अंक का जो है वो इसमें से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। मैं आपके सामने कुछ अच्छे अच्छे प्रश्न जो है वो भेज रहा हूँ। आप वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें और अधिक से अधिक विद्यार्थी तक पहुँचाएँ, और जिससे कि सभी को इसका फ़ायदा मिल सके। पहला इसमें क्वेश्चन है, पत्रकारीय लेखन क्या है या पत्रकारीय लेखन किसे कहते हैं। तो अखबार या अन्य समाचार पत्रों के माध्यमों में काम करने वाले पत्रकार जो अपने पाठकों, श्रोताओं, दर्शकों तक सूचना पहुंचाने के लिए लेखन के विभिन्न रूपों का इस्तेमाल करते हैं, तो उन्हें पत्रकारीय लेखन कहा जाता है। आसान परिभाषा और ऐसे प्रश्न आ सकता है, पूरी संभावना है। अगला प्रश्न है, पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं। तो नाम लिखिए। पत्रकार 3 प्रकार के होते हैं, ये मैंने कल की वीडियो में भी बताया था, जिसमें नंबर 1 पूर्णकालिक पत्रकार है, 2 अंशकालिक पत्रकार, तीसरा है फ्रीलांसर या स्वतंत्र पत्रकार। पूर्णकालिक पत्रकार वो होते हैं जो समाचार संगठन का नियमित वेतनभोगी होते हैं, नियमित वेतन लेते हैं, एक पूर्ण रूप से जुड़े रहते हैं। अंशकालिक वो होते हैं जो एक निश्चित समय के लिए किसी मानदेय पर समाचार संगठन से जुड़े रहते हैं। और स्वतंत्र वो होते हैं जो अलग अलग पत्रकार संगठनों से मिलने वाले भुगतान के आधार पर अलग अलग संगठनों में जुड़ करके काम करते हैं, तो उन्हें स्वतंत्र पत्रकार कहते हैं। अगला इसमें जो क्वेश्चन है अपने, वो है समाचार लेखन की सबसे लोकप्रिय, उपयोगी और बुनियादी लेखन शैली किसे कहते हैं। तो ये मैंने आपको पहले बताया था, उल्टा पिरामिड शैली है। फीचर लेखन की उल्टा पिरामिड शैली नहीं होती है, सीधी शैली होती है। इस प्रकार आपको ये भी प्रश्न, अच्छा प्रश्न है। सबसे महत्वपूर्ण शैली ये पूछा भी गया था अर्धवार्षिक में, फिर से आ सकता है। अगला क्वेश्चन है, समाचार लेखन के 6 ककार कौन कौन से हैं, जो मैं पहले भी वीडियो में भेज चुका हूँ। तो इनको क्रम से याद करना है आपको, या किस अथवा में दे रखा है कि एक समाचार में किन किन प्रश्नों के जवाब दिए जाते हैं। तो 6 ककार जो है, क्या, कौन, कब, क्या, कौन, कहाँ, कब, क्यों और कैसे, जिसमें बताया गया है कि प्रथम 4 में तो जो है वो सूचना और तथ्य होते हैं, और प्रथम 4 में इंट्रो, मुखड़ा और शीर्षक दिए जाते हैं। तो अंतिम 2 में क्यों और कैसे में आपके विस्तार से उसकी जानकारी दी जाती है, समापन में दिए जाते हैं। प्रथम 4 ककार सूचना तथ्यों पर आधारित होते हैं और अंतिम 2 व्याख्या, विवरण, विश्लेषण पर जोर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अच्छे समाचार लेखन में किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है या रखा जाना चाहिए, या अच्छा समाचार लिखने की क्या क्या विशेषता होनी चाहिए, लक्षण क्या होने चाहिए, ये भी है। तो अच्छा समाचार लिखने के जो तरीके हैं या ध्यान देने योग्य बातें हैं, वो पहला पॉइंट है कि आपके वाक्य छोटे और सरल शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। दूसरा है प्रचलित या आपके बोलचाल की भाषा, लोक प्रचलित मौर लोकोक्तियों का प्रयोग, व्याकरण अशुद्धियाँ नहीं होनी चाहिए, तर्क और तथ्य आंकड़ों से युक्त होना चाहिए, धार्मिक, लैंगिक, जातीय आधार पर कोई भावना नहीं, भेदभाव नहीं होना चाहिए जिससे लोगों को ठेस नहीं पहुँचे। तो ये है आपको समाचार लिखने के विशेष ध्यान। फीचर किसे कहते हैं, फीचर से आप क्या समझते हैं, क्या तात्पर्य है, क्या अभिप्राय है, कैसे भी क्वेश्चन बन सकता है। तो विद्यार्थियों, फीचर एक सुव्यवस्थित, आत्मनिष्ठ और सृजनात्मक लेखन है जिसका उद्देश्य पाठकों को सूचना देना, मनोरंजन करना, शिक्षित करना होता है। और फीचर लेखन में सामाजिक मुद्दे से जोड़ते हुए गंभीर विषय पर लेखन किया जाता है, तो उसे फीचर लेखन कहते हैं। तो आप इसकी परिभाषा हम कक्षा में भी अच्छी तरह से अध्ययन कर चुके हैं, और जिन विद्यार्थियों के किसी प्रकार से थोड़ी कमी रह गई है व्याकरण में, तो वो यहाँ से अच्छी तरीके से वीडियो देखकर इसको याद कर लें।
अगला क्वेश्चन है, फीचर लेखन समाचार लेखन से किस प्रकार भिन्न है। फीचर लेखन व समाचार लेखन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आपको इस प्रकार अंतर स्पष्ट करना दोनों में। समाचार वस्तुनिष्ठ होते हैं, फीचर आत्मनिष्ठ होते हैं। समाचार लेखन उल्टा पिरामिड है, तो इसमें कोई शैली निश्चित नहीं होती है। और समाचार लेखन अपने विचार, लेखक जो होता है वो अपने विचार, राय और भावनाओं का अंकन नहीं कर सकता। तो फीचर लेखन में खुद की भावना, राय और भावना, विचारों का अंकन कर सकता है। समाचार की भाषा शुष्क एवं निरस भी होती है, लेकिन फीचर की भाषा आकर्षक और सहर्ष होती है, क्योंकि समाचार कई बार ऐसे होते हैं कि दुखद समाचार भी आते हैं दुर्घटनाओं पर आधारित, तो वो शुष्क और निरस भी हो सकते हैं। समाचार लेखन में शब्द सीमा का विशेष ध्यान रखा जाता है, फीचर लेखन में अधिकतम शब्द सीमा कोई नहीं होती है। तो इस प्रकार ये दोनों का अंतर है। अगला जो क्वेश्चन है वो है, फीचर कितने प्रकार के होते हैं, नाम लिखिए। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। फीचर 8 प्रकार के होते हैं। समाचार, बैकग्राउंड फीचर, खोज परक फीचर, साक्षात्कार, जीवन शैली फीचर, रूपात्मक फीचर, व्यक्ति परक फीचर, यात्रा फीचर और विशेष रुचि के फीचर। ये आप इसको याद करें। फीचर लेखन में किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है अथवा किन बातों का ध्यान देना चाहिए। तो फीचर लेखन के लिए निम्न बातों का ध्यान देना जरूरी है। फीचर को जीवंत बनाने के लिए पात्रों का होना आवश्यक होता है। फीचर का प्रस्तुतिकरण इस प्रकार होना चाहिए कि पाठकों को ये लगे कि वे घटना जैसे आंखों के सामने घटित हो रही है या कानों से सुन रहे हैं। फीचर को मनोरंजन के साथ सूचनात्मक भी होना चाहिए। फीचर तथ्यों, सूचनाओं या विचारों पर आधारित होना चाहिए। तो ये आप इसको याद करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें। विशेष रिपोर्ट क्या होती है, अगला क्वेश्चन। या विशेष रिपोर्ट से क्या तात्पर्य है या क्या अभिप्राय है या क्या समझते हैं। जब कोई पत्रकार किसी विशेष घटना, समस्या और मुद्दे से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को एकत्रित करके उनका विश्लेषण करता है तो वो विशेष रिपोर्ट कहलाती है। तो ये अगला क्वेश्चन है, विशेष रिपोर्ट कितने प्रकार की होती है, नाम लिखिए। विशेष रिपोर्ट 4 प्रकार की होती है। तो इसमें जो पहली है वो है आपके खोजी रिपोर्ट, इन डेप्थ रिपोर्ट, विश्लेषणात्मक रिपोर्ट और विवरणात्मक रिपोर्ट, है ना। चारों अच्छी प्रकार से याद कर लें। खोजी रिपोर्ट, इन डेप्थ रिपोर्ट। इन डेप्थ रिपोर्ट की परिभाषा आती है, कई बार पूछा भी जाता है। तो इन चारों का आगे दे रखा है कि खोजी रिपोर्ट क्या होती है। यह रिपोर्ट आमतौर पर भ्रष्टाचार, अनियमितताओं, गड़बड़ियों और मिलीभगत को उजागर करती है। इसके द्वारा कोई भी पत्रकार किसी आम समस्या, घटना या मुद्दे से संबंधित वो जानकारी सामने लाता है जो अब तक उपलब्ध नहीं थी। इन डेप्थ रिपोर्ट का मतलब है पहले से उपलब्ध जानकारी, तथ्यों और सूचनाओं, आंकड़ों की गहन छानबीन करके ऐसे पहलुओं को सामने लाना, उजागर करना जो महत्वपूर्ण तो थे पर सार्वजनिक रूप से अभी तक उपलब्ध नहीं हो पाए। तो इन डेप्थ का मतलब गहराई में जाकर छानबीन करना। विश्लेषण, किसी घटना, समस्या और मुद्दे से जुड़े तथ्यों का विश्लेषण, व्याख्या की जाती है, तो विश्लेषणात्मक रिपोर्ट होती है। विवरणात्मक रिपोर्ट भी है। किसी भी विशेष रिपोर्ट की भाषा कैसी होनी चाहिए। तो भाषा से संबंधित कैसा भी क्वेश्चन आए तो हमेशा यही समझें कि भाषा हमेशा ही सरल, सहज और लोक प्रचलित, लोगों को समझ में आने वाली अच्छी भाषा प्रयुक्त करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है जो इतना महत्वपूर्ण नहीं है। इसके बाद अगला है कि किसी अखबार की आवाज़ के रूप माना जाता है किसको, संपादकीय लेख को। तो संपादकीय लेख का प्रश्न पक्का आएगा। जैसे इसमें अगला क्वेश्चन जो है वो यह है कि संपादकीय लेख किसे केंद्रित किस पर होता है। तो किसी सामुदायिक घटना, समस्या या मुद्दे पर या उस अखबार के संपादक द्वारा लिखा गया आलोचनात्मक लेख की संपादकीय लेख कहलाता है। किसी भी अखबार का स्थायी स्तंभ क्या होता है, संपादक के नाम जो पत्र होता है, ये पाठकों का स्तंभ भी कहलाता है। संपादक के नाम पर एक टिप्पणी लिखिए। साक्षात्कार का महत्व स्पष्ट कीजिए। कोई पत्रकार साक्षात्कार के जरिए समाचार, फीचर या विशेष रिपोर्ट के लिए सामग्री जुटाता है, तत्पश्चात वह अपने किसी लेखन में साक्षात्कार पर प्राप्त सामग्री का प्रयोग कर सकता है। सामान्य बातचीत और पत्रकारी बातचीत में क्या अंतर है। सामान्य बातचीत बिना उद्देश्य की हो सकती है, जबकि साक्षात्कार एक उद्देश्य होता है, जिसके द्वारा कोई पत्रकार सामने वाले व्यक्ति से किसी विषय विशेष संबंधित तथ्य, राय, उनकी भावनाओं को जानने हेतु प्रश्न करता है। तो पत्रकारीय या साक्षात्कार में और सामान्य बातचीत में फर्क होता है। सामान्य बातचीत बिना उद्देश्य हो सकती है, निरुद्देश्य, और पत्रकारीय साक्षात्कार बातचीत है वो उद्देश्य से युक्त होती है। अच्छे साक्षात्कार के लिए क्या आवश्यक है। अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है। एक अच्छे और सफल साक्षात्कार के लिए साक्षात्कारकर्ता को अपने साक्षात्कार के विषय और उस व्यक्ति के संबंध में पूरी जानकारी होनी चाहिए। उसे अपने उद्देश्य का ज्ञान होना आवश्यक है। किसी सामान्य पाठक द्वारा पूछे या जा सकने वाले संभावित प्रश्न भी उसके द्वारा पूछे जाने चाहिए।
तो ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। और ब्रेकिंग न्यूज़ क्या होती है? समाचार के अंदर किसी घटना का नवीनतम और महत्वपूर्ण पहलू ब्रेकिंग न्यूज़ कहलाता है। किसी समाचार के अंतर्गत तो उसका विस्तार और पृष्ठभूमि विवरण आदि देना क्या कहलाता है? विवरणात्मक विशेष रिपोर्ट कहलाती है। फीचर लेखन की ये परिभाषा फिर से आ गई। इन डेप्थ रिपोर्ट किसे कहते हैं? किसी घटना, समस्या और मुद्दे की गहन छानबीन और विश्लेषण करना इन डेप्थ रिपोर्ट कहलाती है। संपादकीय लेख किसे कहते हैं? वह लेख जिसमें किसी मुद्दे के प्रति समाचार पत्र की अपनी राय प्रकट होती है, संपादकीय लेख कहलाता है। तो दोस्तों, आपके सामने मैंने ये 4 अंक का एक पूरा वीडियो बना के भेजा है। अच्छी तरह से इसको याद करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।